नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी बांदा की, जहां नशा मुक्त अभियान ऑपरेशन ईगल के तहत तिंदवारी पुलिस ने देर रात चेकिंग के दौरान एक अंतर जनपदीय शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी आगरा की, जहां 2 जून को होने वाली मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जयंती को लेकर एक बैठक आयोजित की गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बांदा से है, जहां नशा मुक्त अभियान ऑपरेशन ईगल के तहत तिंदवारी पुलिस ने देर रात चेकिंग के दौरान एक अंतर जनपदीय शातिर अभियुक्त को 3 किलो 130 ग्राम अवैध के गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राजेश पुत्र रामानुज के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। थाना प्रभारी संदीप कुमार पटेल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और उसके खिलाफ पहले से ही चोरी, डकैती, हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर मामले विभिन्न जनपदों में दर्ज हैं। पुलिस ने इसे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां जनपद के एतमादपुर बरहन रोड स्थित द आरबी पैलेस में 2 जून को होने वाली मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जयंती एवं शोभा यात्रा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्व समिति से हरवीर सिंह बघेल को अध्यक्ष, प्रवीण पाल बघेल को संयोजक, विनोद धनगर को उपाध्यक्ष और राजा बघेल को महासचिव चुना गया। बैठक में तय किया गया कि इस वर्ष भी जयंती एवं शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन समिति ने बताया कि पूरी टीम मिलकर भव्य आयोजन की तैयारी कर रही है। इस दौरान समाज सेवी रामदास मास्टर, वरिष्ठ समाज सेवी दीप सिंह, एक्स आर्मी ऑफिसर पंकज धनगर, उमेश बघेल सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। विनोद धनगर एदमापुर और जो समाज ने मुझे उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है, मैं कोशिश यही करूंगा कि जो पद दिया हुआ है उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँ। तो क्या लगता है कि 301वीं जयंती धूमधाम से निकलेगी? बहुत भव्य तरीके से 301वीं जयंती बहुत भव्य तरीके से हम लोग मनाएंगे। इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हम तैयार हैं। मैंने कई बार देखा है कि एतमादपुर की जयंती को लगाने के बाद ही अन्य जगह जयंती मनाई जाती है और बड़े स्तर से मनाई जाती है। एदमापुर से बहुत बड़ा संदेश जाता है, यहाँ क्योंकि ये एदमापुर धनगरों की राजधानी कहा जाता है, तो यहाँ से सारे संदेश जाते हैं और यहीं से देख के लोग अपनी जो और भी लोग आसपास के हैं क्षेत्र में जयंती बढ़िया तरीके से मनाते हैं। मेरा नाम प्राणीवीर पाल सिंह है, खनौली रोड पर रहते हैं। आज अहिल्याबाई होलकर जयंती को लेकर तो हर वर्ष की भांति एतमादपुर नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। आज आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? जो जिम्मेदारी समाज ने या सहयोगियों ने दी है, हमारे लोगों ने उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेते हुए उसको पूर्व कमेटी के सदस्यों के साथ मिलकर के 300वीं जयंती से और भी ज्यादा भव्य बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने सुना इस बार और भी कार्यक्रम रहेंगे मातेश्वरी अहिल्याबाई जयंती को लेकर। जी, जैसे जो मेधावी छात्रों के लिए सम्मान समारोह उनका किया जाएगा और भी जो है प्रोग्राम है वो जो है आगे चल के समय पर ओपन किए जाएंगे। इस बार मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की एक प्रतिमा भी लाई जा रही है, मैंने सुना है ना? हाँ, नई प्रतिमा बनवाई जा रही है और वो कोशिश हरसंभव की जा रही है कि जो 2 जून से पहले तक हो जाए। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर का 300 रुपए का सिक्का जारी कर दिया गया जी, जो पिछली बार ही हुआ था। लेकिन आपको एतमादपुर जो बघेलों की राजधानी कही जाती है, उसमें 301वीं जयंती मनाने जा रहे हैं जी, तो क्या संदेश देना चाहोगे आसपास की जनता को? सभी लोगों को, जितने भी हमारे अपनी सीमा के अंतर्गत जो भी आ सकते हैं, संभव कोशिश की जाएगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा और प्रयास करेंगे कि उससे भी बेहतर कोई न कोई नए प्रोग्राम रखे जाए इसमें, जिससे कि लोगों की जागरूकता इसके लिए बढ़े। हर मानसिक तथा हर समाज के लोग मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती में शामिल होते हैं जी, तो क्या कहना चाहोगे? वो तो प्रेरणा का स्रोत है, केवल एक अपने समाज के लिए नहीं। उन्होंने तो मंदिरों उनका जीर्णोद्धार कराया था, नए मंदिर बनवाए थे, वो तो हर समाज के लिए इसका अपना कार्य किया उन्होंने। मेरा नाम अजीत सिंह बघेल। मैं सर्वप्रथम मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करते हुए मैं समाज के सभी लोगों ने जो मुझे पद दिया, अध्यक्ष पद का प्रयोग किया है, मैं उसको मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जयंती को लेकर बैठक रखी गई थी।
समाज के सम्मानित लोग यहाँ मौजूद हैं। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई अध्यक्ष पद की, और अपने पद का किस तरह से निर्वहन करोगे? मैं समाज के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं उससे बाखूबी से सभी लोगों के सहयोग से खरा उतरने का प्रयास करूंगा और 301वीं जयंती को भव्य बनाने की पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करूंगा। आपकी टीम में कौन कौन है? हमारी टीम में हमारे उपाध्यक्ष जी, सहयोग जी, सभी लोग हैं। क्या कहना चाहोगे जो पूर्व अध्यक्ष उनको साथ में लेकर चलोगे? मैं पूर्व अध्यक्ष जी को और सभी लोगों को साथ में लेकर चलूंगा और 301वीं जयंती को 320 से भी भव्य बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र बघेल है। मैं पेट्रोकेमिकल इंजीनियर हूँ, भवानी रोड पर है। इसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजक चुने गए और इसमें चीफ गेस्ट करेंगे प्रोफेसर एसएससी गोयल को मनोनीत किया गया। तो सभी लोग सहमत हैं? इससे सभी लोग सहमत है। तो क्या लगता है 301वीं जयंती का विकास रूप रहेगा इस बार? इस बार 301वीं जयंती 300 से भी ज्यादा काफी रहेगी क्योंकि लोगों में उत्साह ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है। लगातार देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी जागरूक नहीं है, तो क्या संदेश देना चाहोगे युवा पीढ़ी को कि मापे तरीके इतिहास को पढ़े? जी, युवा पीढ़ी जागरूक है ऐसा नहीं है, युवा पीढ़ी जागरूक नहीं है, बस किसी का समय का अभाव होता है। अभी थोड़ा सा हमको जाके उनका प्रचार भी करना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा लोगों को आने के लिए, खुद भी जागरूक बनना पड़ेगा, तभी लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा। मापे तरीके इतिहास को बच्चों को बताना, अपने परिवार में हर बच्चे को बताना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लगता। ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, पर धीरे धीरे करके आगे की कोशिश कर रहे हैं हम, सब लोगों को पता चले, सब लोगों का इसका निराकरण। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां तालग्राम क्षेत्र के सलेमपुर गांव में मोबाइल नेटवर्क की खराबी से परेशान होकर आकाश शाक्य नाम का युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसका कहना था कि कई बार शिकायत करने के बावजूद गांव में नेटवर्क की समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की समझाइश के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां ग्राम सिलुआपुर में जमीन बिक्री के बकाया पैसे न मिलने और कथित दबंगों द्वारा अवैध कब्जे से परेशान एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे मौके पर हड़कंप मचने पर थाना प्रभारी विनय शर्मा पुलिस बल के साथ पहुंचे और करीब घंटों की समझाइश के बाद उचित कार्रवाई व न्याय का आश्वासन देकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे वो मजबूरी में एक कदम उठाने को मजबूर हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तुम्हारा? हमारा नाम सलमान है, उनके भाई हैं जो चढ़ा है। टावर पे चढ़े? जी। कहाँ के रहने वाले? सिलवापुर। अच्छा, क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था कि हमको 1-1.5 साल हो गए, कप्तान ने अपनी ज़मीन बेची, माता जी के नाम बैनामा हुआ है। कप्तान कहाँ के रहने वाले हैं? सिलवेपुर के रहने वाले हैं। बिरादरी कौन है? पाल। आप? हम मोहम्मदन। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने जो मतलब ज़मीन बेची है और उस पर बैनामा भी हो गया, सारे पैसे भी दे गए, और जो दूसरे भाई हैं उनके सर्वेस वो अपना मतलब वहाँ कब्जा करे हैं, वो कब्जा नहीं दे रहे हैं। खाली सिर्फ 3 घड़ी खाली और भैंसियाँ बंध रही हैं, खाली खूंटे गड़े हैं और जानवर बंध रहे हैं बस वहाँ, और कुछ नहीं है सर्वेस का वहाँ। अब क्या चाहते हो आप? हमारा या तो पैसा दिलवा दिया जाए या हमको ज़मीन दिलवा दी जाए, जैसा उनको जो मतलब उच्च समझ में आए। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां थाना नागफनी क्षेत्र में पीतल कारोबारी के घर हुई सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने मात्र 3 दिनों में खुलासा कर दिया है। थाना नागफनी पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में इस मामले में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए नगद रुपए, घटना में इस्तेमाल किए गए अवैध हथियार और 2 कारें भी बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई तेजी से की गई, जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संभव हो सकी और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। आरोपी को पकड़ा है, क्या मामला है? देखिए, इसी महीने की 11 तारीख को सुबह नागफनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें कि अभियोग पंजीकृत किया गया और वादी के अनुसार उसमें 5-6 युवकों के द्वारा घर में घुसकर और उस परिवार के लोगों के अंदर भय व्याप्त करते हुए उसके घर से करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर और कुछ अन्य सामान
वहां से लूट लिया गया। इस संबंध में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और बड़ी सूक्ष्मता के साथ में, गहनता के साथ में और साइंटिफिक तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें सभी प्रकार के सीसीटीवी फुटेज, टोल टैक्स से विभिन्न प्रकार की डिटेल्स, साथ के साथ में जो 2 गाड़ियां घटना में यूज की गई थी उनसे संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त किए गए और इसमें काफ़ी साइंटिफिक तरीके से सीडीआर का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने आज 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरी घटना में जो वादी है उसी की पुत्री के द्वारा अपने एक साथी युवक जिसके साथ वो 2018-19 से संपर्क में थी और उसके साथ में ये दोनों शादी करना चाहते थे और के द्वारा ही अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया था, जिसमें इनके द्वारा धनराशि और दूसरी चीज़ें वहां से लूटी गई और इनके द्वारा अलग अलग तरीके से इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा आज 47,24,000 रुपये, घटना में उपयुक्त 2 गाड़ियां, 5 मोबाइल फ़ोन और 4 तमंचे बरामद हुए हैं। इस घटना में वादी की पुत्री के द्वारा अपने साथी के साथ में, जिसके साथ वो जीवन बिताना चाहते थे, उसके साथ में मिलकर और उनके अन्य दोस्तों के साथ में मिलकर ये पूरी घटना की गई है। कुछ लोग अभी पुलिस की हिरासत में हैं जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो बाकी रिकवरी है उसके प्रयास पुलिस के द्वारा की जाए। डिजिटल लॉक की बात सामने है, किस तरीके से ये खोला गया? देखिए, घटनास्थल के निरीक्षण में बड़ा अच्छा उनका सिक्योरिटी सिस्टम था, लॉकिंग सिस्टम था और जो लोग थे वो बड़ी सुपीरियर क्वालिटी के डिजिटल लॉक थे। इसके संबंध में जो वादी की पुत्री है उसके द्वारा एक चाबी एक लॉक की पूर्व में अपने साथी को दे दी गई थी, जिसके द्वारा वो चाबी लगाकर गेट खोला गया और जो दूसरा गेट था वो वादी की पुत्री के द्वारा ही स्वयं से एक बजर बटन के द्वारा, जो कि उनके फ्लोर पे लगा हुआ था, वो प्रेस करके जिससे ऑटोमेटिकली नीचे का गेट खुल जाता था। इस प्रकार से उनको एक्सेस दी गई और एक्सेस घर के अंदर होने के बाद में जो पूर्व में चाबी दी गई थी उस चाबी से लॉक को खोलकर तब इनके द्वारा घर के अंदर घुसा गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया कि घटना को अंजाम देने की क्या मतलब इस पूरी घटना को कब से प्लानिंग चल रही थी? देखिए, ये इन दोनों के द्वारा करीब पिछले 6 महीने से इसमें प्रयास किए जा रहे थे और इनके द्वारा पहले 1-2 बार भी रेकी की गई थी और फिर 11 तारीख को फाइनली इनके द्वारा ये घटना कारित की। कितने लोग थे, कितनी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी तक 8 लोगों का हमें कंफर्म है कि 8 लोग थे और जैसे दूसरे लोगों से जिनसे पूछताछ अभी जारी है वो होने के बाद में एक्चुअल फिगर की तरफ आया जाए। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन के साथ नवील अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।